एटीट्यूड चाहिए होता है अपने आप को बनाने में, और इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव रहने वाले इंसान हो जो अपने लिए काफ़ी चीज़ें करता है, पर कुछ गलत हो जाता है, हर्ट हो जाते हो तो भी आपका माइंडसेट हिलता नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट फिक्स रहता है कि क्या करना है और कैसे। आज हम ऐसे ही थॉट्स जानेंगे जो हमारे एटीट्यूड को और निखारने का काम करते हैं। सबसे पहले है कि हैरानी की बात तो ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी आईज थोड़ी वीक होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा लोगों को देखना और परखना और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। यानी ये भी एक कमाल की चीज है कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं हमें इतना कुछ सीखने को जानने को मिलता है कि आगे जाने के बाद, हमारी एज बढ़ने के बाद, हमारी आइज वीक होने के बाद भी हम बिना देखे लोगों को जानना और समझना शुरू कर देते हैं और तुरंत उसकी पर्सनैलिटी बता सकती है कि ये मन में कुछ छुपा रहा है या आपसे सच बोल रहा है या सिर्फ झूठ के किस्से आपको सुनाए जा रहे हैं। इसके बाद जब आप किसी जगह से आते हो जहां आपको कुछ भी बना बनाया नहीं मिलता, तब आप हर किसी को अप्रिशिएट करते हो क्योंकि आपको मालूम होता है कि कुछ करने के लिए कितना सब्र और हिम्मत चाहिए। अब जैसे एक लड़का था जो सर्कस में काम करता था, यानी छोटा ही था, करीब 10-12 साल का, तो वो जितने भी वहां जोकर वगैरह काम करते थे या जादूगर काम करते थे उनकी ड्रेस रेडी करता, उन्हें जो जो सामान चाहिए वो सब उनको ला कर देता, लेकिन कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। हर छोटी छोटी चीज पर उसे बहुत सुनाया जाता। कुछ भी सीखने के लिए पहले उसे डांट का सामना करना पड़ता, तब जाकर उसे कोई नई चीज सिखाई जाती थी। और यार ये जो सर्कस वगैरह में काम करने वाले बच्चे होते हैं, इनके घर से भी इन्हें कुछ सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि बहुत ही कम पैसों में गुजारा करते हैं। तो या तो पढ़ाई कर लो या फिर घर चला लो, फिर इन्हें छोटेपन में ही अपने कंधों पर जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। अब इसे जैसे जैसे टाइम मिलता, तो जब ये सर्कस में सबको बोतल घुमाते हुए देखता, मैजिक करते हुए देखता, तो खुद भी वो सब करने की कोशिश करता। अब ऐसा नहीं है कि इसे आता ही नहीं था, इसे आता था। बस एक बार जब ये बोतल को उछाल कर खेलने की प्रैक्टिस कर रहा था तो एक बोतल टूट गई और फिर जो सर्कस का मालिक था उसने इसे बहुत मारा कि तेरे बाप के पास तो एक पैसा है नहीं, तुझे खाना भी हम दे, पैसे भी हम दे और ऊपर से नुकसान भी झेलें। तो भाई इसको बहुत सुनाया और वहां से इसे निकाल दिया। ये बहुत ही ज्यादा रोया। अब बच्चा बेचारा करता भी क्या। अब वहां एक और सर्कस थी जिसका कोई नाम नहीं था, उसे एक बूढ़े अंकल चलाते थे जो बस ना के बराबर ही चलती थी। अब ये उनके पास गया और बोला कि मुझको रख लो, मैं कुछ भी काम कर लूंगा। अब वो बेचारे बूढ़े से अंकल थे, उन्होंने इसे रख लिया। तो उसी सर्कस में एक दिन बोतल का सर्कस दिखाया जाना था, लेकिन जो बोतल वाला सर्कस दिखाने वाला था उसकी तबीयत खराब थी और वो वहां पर नहीं आ पाया। तो इस लड़के को जैसे ही पता चला तो ये बोलता कि मुझको आता है ये, क्या मैं उसकी जगह कर लूं? बूढ़े अंकल बोले नहीं, तुम्हें चोट लग जाएगी। ये बोला नहीं, मुझे आता है, मैं कर लूंगा, मुझे मौका तो दो। बहुत मनाने के बाद बूढ़े अंकल मान गए। फिर ये स्टेज पर गया और लोगों को 2-2 3-3 बोतल उड़ाकर दिखाई, मतलब काफी एंटरटेन किया सबको और सबने तालियां बजाई। तो इसका हौसला बढ़ा और बूढ़े अंकल को भी अच्छा लगा। फिर एक दिन बूढ़े अंकल की डेथ का टाइम आया, मतलब वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए थे। वो इसे बोल गई कि बेटा तू इस सर्कस को संभालना, जैसे चला सकता है चला ले। बाद में इस लड़के को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा। जो जादूगर थे, जितने भी बाकी लोग थे, वो सब सर्कस छोड़कर जाने लग गए क्योंकि जब बूढ़े अंकल ही मर गए तो उन्हें पैसे कौन देगा। तो वो यहाँ रुके नहीं, वो चले गए। फिर इसने ढूंढना शुरू किया ऐसे लोगों को जो काम तो ऐसे ही करते हैं, यानी छोटे मोटे जादूगर हैं या बोतल वगैरह उछालते हैं, जिन्हें मतलब कोई भी काम नहीं देता। इसने उन्हें काम दिया और उनसे कहा कि तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे पर लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा। अब भाई सबको लगा कि कुछ नहीं से तो कुछ हो ही रहा है, यही ठीक है। खाली बैठे थे, लोगों को दिखाने का मौका मिल गया। अब इस लड़के ने जब पहला शो किया तो वो इतना बुरा गया कि जैसे जादूगर से जादू नहीं हुआ। खरगोश निकालना चाहा टोपी से तो टोपी फट गई, बोतल उछाली तो सिर पर गिर पड़ी, मतलब लगी नहीं लेकिन सर को छूकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन इसमें फायदा ये हुआ कि लोगों को हंसी बहुत आई। अब जब हंसी आई तो इन्होंने इसे सीरियस सर्कस ना बनाकर हंसी मजाक में ही तब्दील कर दिया। यानी जब इन्हें पता चल गया कि भाई जैसा हम सोच रहे थे वैसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो जो हो रहा है वही सब करते हैं। अब इनका नाम इसी चीज से फेमस हो गया कि वहां पर बहुत हंसी आती है। अब जहां से उस लड़के को निकाला गया था वहां से दुगनी भीड़ यहां पर आने लगी और इसका सर्कस पहले से भी और ज्यादा बेहतरीन चलने लगा। अब देखो भाई, समझाने का मकसद यही है कि उस लड़के ने कभी किसी को सर्कस से नहीं निकाला, ना किसी को उल्टा बोला। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मैं कर लूंगा और मैं जहां से आया हूं वहां किसी को अप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है। तो वो अपने सभी साथियों को अप्रिशिएट करके रखता कि यार तुमने बहुत सही किया, और समझाना होता था तो बता देता था कि यार ऐसे नहीं, इसको ना इस तरीके से करके देखते हैं, फिर बताना क्या हुआ। बस यहां से सब उसके साथ साथ जुड़ते चले गए। इसके बाद किसी के लिए आप कितना ज्यादा स्टैंड करते हो ये उसे तब तक रियलाइज नहीं हो सकता जब तक आप उसे छोड़ नहीं देते। कई बार लोगों को मैसेजेस करते रहो या उनका हाल चाल पूछते रहो तो उन्हें ये लगता है कि ये तो हमेशा ही ऐसे रहता है, या किसी को मोटिवेट करो, उसकी हेल्प करो तो उन्हें लगता है कि यार ठीक है, मतलब कर दिया तो क्या हुआ। पर जब हम ये सब करना बंद कर देते हैं उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि यार मैं डिमोटिवेट क्यों फील कर रहा हूँ, या मैं अपनी हिम्मत अब कैसे ढूंढूं। तो मतलब कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है।
और इसके बाद रियल कॉन्फिडेंस कभी आपको किसी से नफरत नहीं करने देता, क्योंकि जब आप ये जानते हो कि आप क्या चीज़ हो तब आपको किसी से नफरत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, किसी से नफरत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, अपने आप सब कुछ होगा। ना तो किसी से खुद को कंपेयर करो, ना कुछ ऐसा करो जिससे आपको ऐसा फील हो कि यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। याद रखो, सबका अपना टाइम है। सूरज और चांद अपने अपने टाइम पर ही चमकते हैं, तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा चिल रहो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही कोई सवाल हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।